जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। राधे श्याम। राधे श्याम। आज राजा भोज की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं और अपने बांग्लादेश के सभी हिंदू भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि भारत के 99.99% हिंदू आपके साथ हैं। पॉइंट 1 छोड़ दे रहा हूं क्योंकि पॉइंट 1 में एक दिल्ली में परिवार है, एक कर्नाटक में एक परिवार है, एक तमिलनाडु का परिवार है, वो भी हिंदू है लेकिन शायद वो बांग्लादेश वालों के साथ नहीं है। ऐसे एक आध यूपी में परिवार है। तो देश में 50-60 परिवार हैं जो हर मामले में सार्वजनिक रूप से अपना बयान जारी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतना नृशंस नरसंहार हो रहा है, इसके बावजूद उनका सार्वजनिक बयान नहीं आया है। तो ये मान के चलते हैं कि यानी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उनको मूक समर्थन वो दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं ये जो 50 परिवार बांग्लादेश के मामले में शांत बैठे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली का परिवार है या यूपी का परिवार है या झारखंड का परिवार है या तमिलनाडु का परिवार है, वो अपना मौन तोड़ेगा और स्पष्ट कर देगा कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है या बांग्लादेश के चरमपंथियों के साथ। भारत का एक हिस्सा चला गया, पाकिस्तान बन गया। पंजाब हमारा 2 टुकड़े हुआ, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। आज वेस्ट पंजाब की क्या हालत है सबको पता है। ऐसे ही बंगाल के 2 टुकड़े हुए, एक बंगाल हमारे पास है, दूसरा बंगाल बांग्लादेश बन गया। उस बांग्लादेश की क्या स्थिति है सब देख रहे हैं। धीरे धीरे ये जो मजहबी उन्माद की आग है ये फैल रही है और आज बांग्लादेश में जो कभी ईस्ट बंगाल कहलाता था, वहां पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। हमसे बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके बताया कि परिवार को घेरते हैं और बच्चों के सामने मां का बलात्कार करते हैं, परिवार को घेरते हैं और भाई के सामने बहन का बलात्कार करते हैं, परिवार को घेरते हैं और पति के सामने पत्नी का बलात्कार करते हैं। वो जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी की सोच थी जिसको हमने किताबों में पढ़ा है, आज वो साफ साफ वहां दिख रहा है। और अगर ये बांग्लादेश की आग को शांत नहीं किया गया तो ईस्ट बंगाल की आग धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी। आज राजा भोज की इस धरती से मैं सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से एक बात पूछता हूं कि अगर सारे पंथ समान हैं और मजहब नफरत करना नहीं सिखाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को, आडवाणी जी को अपना घर, मकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा?
अगर आप कहेंगे नहीं वो तो चंद लोग होते हैं, तो अगर चंद लोग जब मनमोहन सिंह जी को खदेड़ रहे थे तो मनमोहन सिंह जी के पड़ोसी आके मनमोहन सिंह जी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आज मैं यहां राजा भोज की धरती से भारत के सारे अधिवक्ताओं से और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से पूछ रहा हूं, अगर सारे पंथ समान होते हैं और मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो सॉली सोराब जी को, फाली नरीमन साहब को, जेठमलानी जी को और अरुण जेटली जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? और जब भाग रहे थे तो उनके पड़ोसी जो कन्वर्टेड हिंदू थे वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? आज मैं भारत के सारे हीरो, हीरोइन, निर्माता, निर्देशक, फिल्म बनाने वाले, सीरियल बनाने वालों से पूछ रहा हूं कि ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, इन लोगों को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? और जब भाग रहे थे तो उनके पड़ोसी जो कन्वर्टेड हिंदू थे वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? आज मैं भारत के सारे पत्रकारों, कलमकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों से पूछ रहा हूं कि आखिर गुलजार साहब को, खुशवंत सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? आज मैं सारे खिलाड़ियों से पूछता हूं कि लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ और मिल्खा सिंह जी को सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? क्योंकि जब जब भारत में कोई बात आती है, जब भारत में हम कहते हैं संविधान लागू करो, तो हमको ही सांप्रदायिक करार दिया जाता है। जिस भगवा झंडे से पूरा आजादी का आंदोलन हुआ, जैसे वो भगवा झंडा लेके हम निकलते हैं तो ये तथाकथित नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हमको ही भगवाधारी बोल देते हैं। आखिर पाकिस्तान, आज बांग्लादेश में संविधान भी है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट भी है, बांग्लादेश में सेना भी है, बांग्लादेश में टीवी चैनल भी है, बांग्लादेश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब कुछ है जो भारत में है। फिर वहां के हिंदुओं को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? कुछ दिन पहले तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब घर छोड़ के भागे और बॉर्डर पे भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया। सोचिए, इस समय बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग रहे हैं, तो वहां के आम हिंदुओं की क्या दशा होती? मैं बार बार कहता हूं, भारत में संविधान है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में समता, समानता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, भारत के प्रधानमंत्रियों को भारत देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में वसुधैव कुटुंबकम चल रहा है, नारी सर्वमंगल मांगल्य चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। इस नफरत की आग को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैंने कहा आप हेट स्पीच को डिफाइन करिए और भारत में जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी मजहबी किताबें हैं, इनकी समीक्षा करिए कि कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है। गांधी जी ने
कहा था, गांधी जी ने कहा था, आतंकवादी को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आतंकी सोच को मारना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, जिहादियों को मारने से जिहाद खत्म नहीं होगा, जिहादी सोच खत्म करना पड़ेगा। तरीका यही है, हेट स्पीच डिफाइन किया जाए और जितनी भी किताबें हैं, मैं कह रहा हूं, वेद की समीक्षा करो, भगवत गीता की समीक्षा करो, रामचरितमानस की समीक्षा करो, रामायण की समीक्षा करो और जितनी भी मजहबी किताबें हैं सबकी समीक्षा करो। अगर कहीं से हेट स्पीच फैलाई जा रही है तो इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में समस्या बढ़ेगी। आज बांग्लादेश में जो हिंदू डॉक्टर हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, जो अध्यापक हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, इवन वहां जो जज हैं हिंदू उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, जो हिंदू पुलिस अधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, थानेदार हैं, कप्तान हैं, उनको भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज मैं इस भोपाल की पवित्र भूमि से भारत के सभी अपने पुलिस वाले साथियों को बताना चाहता हूं, धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया था। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया। धर्मांतरण रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा बलिदान कर दिया। आप हमारे कहने से केवल एक काम करिए, जब कभी आपको धर्मांतरण की शिकायत मिले, या विशेष रूप से मैं अपने सारे थानेदार, सारे कप्तान से, अपने जितने सिपाही हैं, सारे पुलिस वाले भाइयों से कहता हूं, जब कभी आपको धर्मांतरण की शिकायत मिले, सीधे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका रास्ता हमने सुप्रीम कोर्ट से खुलवा दिया। आप गूगल करिएगा, कन्वर्जन नेशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा। 14 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, और एनएसए लगा देंगे, 1 साल जमानत भी नहीं होगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी गजपत, जिसको गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, वहां एक घटना आई थी, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, कमिश्नर साहब ने एनएसए लगवा दिया, 1 साल से वो बेल पे जेल में है, बेल नहीं मिली है। इसलिए कह रहा हूं, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, धर्मांतरण एक देशद्रोह है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं धर्मांतरण कराने आए थे। इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों, जो भारत में सफेद पोस्ट धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ ये 5 धारा लगाइए। जिस दिन आप लगाना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुक जाएगा। आज की डेट में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यह हमारे लिए बहुत चिंता की बात। दूसरी बात, घुसपैठ, शर्म नहीं आती उस वहां के शासकों को। वो